अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। आज हम आपको बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक नॉलेज के बारे में पार्ट 1 आपको बताएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी है। आज हम आपको पार्ट 1 में बताएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में बेसिक नॉलेज जो है, जो हर नए इंजीनियर के लिए ज़रूरी है और साइट पे भी काम करने वाले इंजीनियर सुपरवाइजर के लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वेट ऑफ वन सीमेंट बैग। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, एक सीमेंट के बैग का वजन कितना होता है? इज इक्वल टू 50 kg। सही है। वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इज इक्वल टू 50 kg। पॉइंट नंबर 2, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 0.125 मीटर, यानी कि स्लैब की कम से कम मोटाई जो होनी चाहिए वो 5 इंच होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 0.125 मीटर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है? इज इक्वल टू 1440 kg पर क्यूबिक मीटर। पॉइंट नंबर 4, C स्लैश C मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। C स्लैश C मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। C स्लैश C क्या होता है? स्टील जब यूज किया जाता है स्लैब में तो उसका एक स्टील से दूसरे स्टील का जो फासला होता है उसको कहा जाता है सेंटर टू सेंटर, C स्लैश C। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये एक स्लैब है। ठीक है। इसमें ये मेन बार है, और ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गए। ठीक है। तो एक स्टील से दूसरे स्टील तक का जो फासला होता है इसको कहा जाता है C स्लैश C, यानी सेंटर टू सेंटर। एक स्टील के सेंटर से दूसरे स्टील का सेंटर का फासला जो होता है उसको कहा जाता है C स्लैश C, यानी सेंटर टू सेंटर। एक सरिये से दूसरे सरिये तक का जो फासला होता है उसको कहा जाता है सेंटर टू सेंटर। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, DPC। DPC थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। DPC जो यूज की जाती है उसकी कम से कम थिकनेस 2.5 यानी कि 1 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। DPC थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 टू 40 एंगल। सही है। तो स्टेयर का जो स्लोप है वो 25 से लेके 40 के दरमियान होना चाहिए। ये अभी आपको बता दूं, ये एक दीवार है। ठीक है। ये नीचे का फ्लोर हो गया। ये हमने स्टेयर बनाई। ठीक है। तो ये जो एंगल है ये 25 टू 40, तो ये एंगल आपका 25 से 40 के दरमियान होना चाहिए, इससे ना कम हो ना ज्यादा हो। ठीक है।
स्लोप ऑफ स्टेयर बिटवीन 25 to 40 एंगल। ये समझ आ गई हो आपको कि स्टेयर का जो एंगल है वो 25 और 40, 25 से 40 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है। नंबर 8, द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 to 200 मिलीमीटर। जो किसी भी स्टेयर का राइजर होता है वो 150 से लेके 200 mm के दरमियान होना चाहिए, यानी 6 इंच से लेके 8 इंच तक होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। एंड थ्रेड 250 to 300 mm, यानी कि उसका जो थ्रेड है वो 10 इंच से लेके 1 फुट तक होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। ठीक है। द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 to 200 एंड थ्रेड 250 to 300। ये देखो स्टेयर है ना, तो ये इसका राइजर है। ठीक है, ये इसका राइजर हो गया। राइजर 150 to 200 mm तक होना चाहिए। ठीक है। ये इसका हो गया थ्रेड। सही है। थ्रेड क्या होना चाहिए? 250 to 300 mm। ठीक है। थ्रेड जो है ये राइजर है। सही है। तो राइजर क्या होना चाहिए? 150 to 200 mm के दरमियान, और थ्रेड जो है 250 से 300 mm तक होना चाहिए। ठीक है। नंबर 9, the number of bricks required in 1 cubic meter is equal to 550। the number of bricks, 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक्स होते हैं? 550 ब्रिक्स होते हैं। ठीक है। नंबर 10, M20 grade concrete generally used in construction of slab। M20 means क्या होता है? इक्वल टू 1:। ठीक है। M20 होता है 1, 1.5, 3 भी बोलते हैं। M20 का मतलब 1, 1.5, 3 भी होता है। M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। M20 की जो कंक्रीट है वो ज्यादा किस चीज में यूज की जाती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब में। ठीक है। M20 की। नंबर 11, यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला। किसी भी स्टील का वेट निकालने के लिए जो फार्मूला है वो क्या है? D², D मतलब डाया, D² ओवर 162 इन kg पर मीटर। क्या है? kg पर मीटर। D² इक्वल टू 162। तो आपके पास कोई भी स्टील है, सही है, ये 12 mm का है। ठीक है। तो क्या आएगा? 12 इज मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 162। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.888 kg पर मीटर। ठीक है। तो स्टील कैसे आप निकालेंगे? D² ओवर 162। तो आपके पास स्टील है 12 mm का, तो इसका क्या आएगा? 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 162 इज इक्वल टू क्या इसका वेट निकलेगा? 0.888 kg पर मीटर। आपके पास जितनी बड़ी भी लेंथ है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। जितनी लंबी लेंथ है
उसकी लेंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उस पूरी लेंथ का वेट निकल आएगा। ठीक है, नंबर 12, DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? ये आपके पास बीम है, ठीक है, बीम में ये टॉप स्टील, ये है बॉटम स्टील। ठीक है, तो जहां से बीम स्टार्ट होता है वहां उसके L बनता है। ठीक है, तो ये जो बीम के स्टील में स्टार्ट में L बना होता है, ये होता है DL, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है? इस L को डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। ठीक है, DL मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। नंबर 13, नंबर ऑफ बार्स। किसी भी स्लैब में नंबर ऑफ बार कैसे निकाले जाते हैं? लेंथ ऑफ अपोजिट साइड डिवाइड C/C यानी सेंटर टू सेंटर +1, यानी कि आपकी स्लैब की कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जितनी भी लेंथ है उसको आप डिवाइड कर देंगे सेंटर टू सेंटर, जो भी ड्राइंग में पेमाई दी होगी, ठीक है, स्टील की के सेंटर टू सेंटर इतना होना चाहिए, उसको उस पर डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू, मेरी वीडियो को वॉच करने का थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।